2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए दी गई उनकी स्पीच उनके जीवन के अनुभवों का सबसे बेहतरीन संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने 3 कहानियां साझा करने जा रहा हूं। ये 3 कहानियां मेरी जिंदगी से हैं। सिर्फ 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी है बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने रीड कॉलेज में 6 महीने तक पढ़ाई की और फिर ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने वहां लगभग 18 महीने तक क्लासेस लीं। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? मेरे जैविक माता पिता अविवाहित थे और उन्होंने मुझे गोद देने का फैसला किया। उन्होंने वादा किया था कि मुझे एक पढ़े लिखे परिवार में भेजा जाएगा। लेकिन मेरे गोद लेने वाले माता पिता कॉलेज पास भी नहीं थे। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, और इस बात पर मेरे माता पिता की मेहनत से कमाई खर्च हो रही थी। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया, यह सोचकर कि किसी दिन मुझे यह सही लगेगा। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने वो सब करना शुरू किया जो मुझे सच में पसंद था। उस समय रीड कॉलेज में कैलीग्राफी की कक्षाएं बहुत अच्छी थीं। मैंने वो कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। वहां मैंने जाना कि कैसे सुंदर टाइपोग्राफी बनाई जाती है। उस समय इसका मेरी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं था, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे तो मैंने इसे डिजाइन में उपयोग किया। अगर मैंने वह क्लास न ली होती तो मैकिन्टोश में मल्टीपल टाइपफेस और स्पेसिंग जैसी चीजें नहीं होती। आप भविष्य में डॉट्स को जोड़ नहीं सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि आपके जीवन के डॉट्स किसी न किसी तरीके से जुड़ेंगे। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और खोना, लव एंड लॉस। मैं भाग्यशाली था, मुझे जल्दी ही वह काम मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। मैंने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त वॉज के साथ अपने माता पिता के गैराज में एप्पल शुरू की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक छोटे से गैराज से $2 अरब की कंपनी बन गई। लेकिन 30 साल की उम्र में मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? हमारी एक बड़ी परियोजना पर मतभेद हो गया और बोर्ड ने मेरा साथ नहीं दिया। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। एप्पल से निकाले जाने से मुझे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने का मौका दिया। मैंने नेक्स्ट और पिक्सार की शुरुआत की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। यहां एक बात साफ है, कभी कभी जिंदगी आपको पत्थर से मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। जो काम आप करना पसंद करते हैं उसे खोजिए। अगर आपने अब तक नहीं खोजा है तो खोजते रहिए। तीसरी कहानी है मौत, डेथ। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उदाहरण पढ़ा। अगर आप हर दिन ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है तो किसी दिन आप सही साबित होंगे। इस उदाहरण ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और तब से 33 सालों तक मैंने हर सुबह आईने में खुद से पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने जा रहा हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मुझे पता चलता कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। 2004 में मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने कहा कि मैं केवल 3 से 6 महीने जीवित रहूंगा। उस दिन शाम को मेरी बायोप्सी हुई। सौभाग्य से यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। उस दिन मुझे मौत के करीब होने का अनुभव हुआ। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि वे लोग भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन मौत वह गंतव्य है जो हम सबको साझा करना है। मौत शायद जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह पुराने को साफ करके नए के लिए जगह बनाती है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करें। दूसरों की राय के शोर को अपने भीतर की आवाज को दबाने मत दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। जब मैं युवा था तो मैंने एक पत्रिका के पिछले कवर पर पढ़ा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यह उनका विदाई संदेश था। और अब जब मैं आपको अलविदा कहता हूं तो मैं आपको वही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। धन्यवाद। स्टीव जॉब्स की इस स्पीच से हम 3 अहम बातें सीख सकते हैं। पहली, अपनी जिंदगी के हर अनुभव को समझने का समय दीजिए।
दूसरा, वही काम करें जिससे आप प्यार करते हैं। तीसरा, मौत को याद रखें और उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं।